नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा है कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। आज चलते हैं, आपको घुमा के हम लाता हूँ। आकाश भी ऐसे गेमिंग से इस वाली रोड से मैं जा रहा हूँ। बाईपास ये रोड है। बाईपास रोड है। काठगोदाम नारीमन चौराहे से निकलता है तीन पानी की तरफ। बहुत अच्छा रोड है, नया बनाया गया है। इसमें ट्रैफिक थोड़ा कम है, जाम लगने की संभावना कम है, इसलिए इसी रोड से निकलना चाहिए तीन पानी। बहुत अच्छा रोड बनाया गया है ये। इसी रोड को अच्छा करने के लिए जगह जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं बाइक में आ तो गया हूँ पर मौसम बड़ा खराब चल रहा है। अभी कहीं बारिश ना आ जाए भाई। नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, क्योंकि 2-3 दिन से तो बारिश नहीं हुई है, तो अब भी नहीं आएगी। ये बहुत बढ़िया यहाँ पर रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और बहुत चीज़ें यहाँ पर खुल गई हैं इस रोड में। पहले वीरान हुआ करता था, अब जो है बहुत अच्छा इधर बनता जा रहा है। विकास इसी तरफ को ज़्यादा विकास हो रहा है। इस रोड को थोड़ा और सुधारा गया है। पहले ये रोड नीचे की तरफ से घूम के जाता था, अब ये रोड यहाँ पर से ऊपर की ओर से बना दिया गया है नया रोड। और नीचे वाला जो रोड ये है, ये चोर गलिया की तरफ गया हुआ है। और सीधे वाला रोड ये स्टेडियम होते हुए निकलेगा तीन पानी बाईपास पे। बहुत बढ़िया रोड है। अगर आपने जल्दी जाना है तो इस रोड से जाना बहुत अच्छी बात है। अब जैसे चल रहा हूँ आप देखते हैं कुछ उधर गाँव की सैर करेंगे। आज की रोड भी बहुत बढ़िया है और यहाँ से जाम से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि जाम से थोड़ा बहुत गाड़ियाँ हैं, चलेगा इतना। इस वाली रोड से करीब 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा बैठता है। हल्द्वानी मार्केट की अपेक्षा यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है ये, लेकिन रोड बहुत बढ़िया है और जाम लगता नहीं है। ट्रैफिक तो चलता रहता है लेकिन जाम नहीं लगता है। अब मैं पहुँच गया हूँ ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी। बहुत अच्छा स्टेडियम ये बनाया गया है और अंदर से जाके मैंने अभी तक नहीं देखा है। बाहर से ही मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है अंदर रिकॉर्डिंग करने में ऑब्जेक्शन हो, इसलिए यहीं पर से देखता हूँ। यहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा भी धारचूला, पिथौरागढ़ इत्यादि के लिए शुरू की गई है। ये गोला का कुछ नज़ारा है पुल से नीचे की तरफ का। नदी में पानी कम ही है क्योंकि बारिश कई दिनों से नहीं हुई है ना। ये हल्द्वानी का वो पुल है जो गोलापार को हल्द्वानी से जोड़ता है। कई बार इस क्षतिग्रस्त भी हो चुका है ये पुल, मगर काफ़ी लंबा होने के कारण बार बार ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। और यहाँ पर से उत्तर पूर्व की ओर की पहाड़ियाँ कितनी आलीशान नज़र आ रही हैं, बहुत सुंदर नज़र आ रही हैं। और ये कुछ गोला नदी में पानी इस तरह का है, थोड़ा गंदा ही है, अभी साफ़ पानी नहीं हुआ है, लेकिन बारिश की कम होने की वजह से काफ़ी कम पानी है। ऊपर गोला बैराज में भी थोड़ा पानी रोक दिया जाता है। ये पुल काफ़ी चौड़ी पुल है और ट्रैफिक इसमें काफ़ी चलता है। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े वाहन इस रोड से गुजरते हैं। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तीन पानी की तरफ, गौरा पड़ाव। अब आ गया हूँ मैं हल्द्वानी पुल से आगे निकल गया हूँ। तीन पानी पे पहुंचने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा नजदीक है यहाँ पर से तीन पानी। बड़ी जबरदस्त रोड है, मजा आ गया इस रोड में अकेले यात्रा करने में। और बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू यहाँ से सुनने को मिल रही है। लाजवाब कुएं के पहाड़ है, बहुत बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर से एक फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है, इसका निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। काफ़ी कुछ बन चुका है ये देखिए सीमेंटेड। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। अभी डाइवर्जन किया गया है ट्रैफिक का और ये सीधे पुल आगे जाके मिलता है मेन रोड पर। और यहाँ से अंदर को ये रोड, अब मैं निकल गया हूँ गौरा पड़ाव की तरफ। ये रोड जाता है गौरा पड़ाव गाँव की तरफ, दक्षिण गोजाजाली, उत्तर गोजाजाली, वहीं की तरफ ये रोड जाता है। गांव का नज़ारा देखते हुए चलते हैं आराम से। और इस तरह के मकान यहाँ पर हैं अभी। और खेती बाड़ी यहाँ पर बहुत अच्छे से होती है। धान की खेती और सब्जियाँ वगैरह प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होती है। और इस गांव की एक ख़ास बात है कि इस गांव में लगभग लगभग सभी लोग पहाड़ी हैं और मिलजुल करके आपस में रहते हैं। खेती बाड़ी के लिए ये लोग साझी रखे रहते हैं, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं खेतों में, और इन्हें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ये इस तरह से अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं और पूरा काम खेतों का देखते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जिनके खेत हैं उनका भी काम हो जाता है, सब्जी वब्जी बढ़िया ढंग से हो जाती है। और जिन्हें कार्य, जो साझी यहाँ पर कार्य करते हैं बटाई पर, उनका भी काम चल जाता है। दोनों लोगों का इसमें फ़ायदा है। डंपर का काम भी यहाँ पर अच्छा चलता है, इसलिए लगभग लगभग सभी घरों में
एक आध डंपर ज़रूरी लोग रखते हैं। गौला नज़दीक में है और स्टोन क्रेशर भी नज़दीक में है, इस वजह से यहाँ पर डंपर का कार्य भी अच्छा चलता है। इस समय गांव में रुपाई का कार्य चल रहा है, धान की रुपाई का। देखिए इस तरह से धान की रुपाई की जा रही है। मैं भी देखना चाहूँगा कि धान की रुपाई पहले हम गाँव में किया करते थे, अब तो भले ही मशीनें भी आ गई हैं रुपाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हाथ से ही की जा रही है रुपाई। ज़्यादातर खेतों में धान की रुपाई इस समय चल रही है। अभी तो यहाँ पर पूरे पूरे खेत हैं कृषि योग्य, धीरे धीरे प्लॉटिंग हो जाएगी तो यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी। ये देखिए ये धान की पौध है, इस पौध को एक जगह पर खेत में पहले लगाया जाता है, फिर दूसरे खेत में पूरा पानी भर करके इसको रोपा जाता है। सामने रुपाई हो रही है, कुछ व्यक्ति यहाँ पर रुपाई लगा रहे हैं। इन पौधों को यहाँ से उखाड़ करके पूरे खेत में पानी भर के फिर उसमें एक एक करके रुपाई की जाती है और ये बहुत अच्छी फसल इसकी होती है। इन्होंने बताया कि ये सरबती चावल है, सरबती चावल की धान की रुपाई ये की जा रही है। इस तरह से खेत को पूरा पहले पानी से भर दिया जाता है, उसके बाद फिर पौधों को रोपा जाता है बढ़िया ढंग से। देखिए पूरा ये ट्रैक्टर द्वारा, अभी हम आपको दिखा नहीं पाए, ट्रैक्टर चला गया है ये सब करके, ट्रैक्टर द्वारा ये सब किया जाता है। और यहाँ पर से खेत में से ये पौध को उखाड़ करके फिर दोबारा से लगाया जाता है। ये सामने कद्दू की बेल हो रही है ये, और ये जो पेड़ है बेलपत्री का पेड़ है जो शंकर भगवान को चढ़ता है। बेल, सावन का महीना चल रहा है जय शंकर की, ये वही बेल है, बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। और सामने लगा रखी है सब्जी, ये सब्जी के पेड़ दिख रहे हैं। यहीं पर एक गमले में लगा हुआ है कमल का फूल। कमल का फूल अभी तक हमने चित्रों में ही देखा था, कैलेंडरों में, मगर ये रियल में कमल का फूल है। इन्होंने गमले में लगा रखा है, कितना शानदार हुआ है ये कमल। लक्ष्मी निवास करती है जिस कमल के फूल पर, हालांकि वो गुलाबी कलर का होता है। यह छुप गई, पीछे को छुप रही है डांसर। यीशु जय कर दे, यीशु जय कर दे, कैसे करता है जय दिखा। आगे जय कर दे, जय कर रहा है वो। ये हिया और निशु थे। अब हमको आगे मनोज भाई हमें बताएंगे आगे को सब्जी के बारे में, और पूरा हमें घुमाएंगे अपने खेतों में, दिखाएंगे सब्जी और इनसे जानकारी लेंगे सब्जी के बारे में। इनका कहना है कि ये शरबती चावल है और ये इस तरह से गोबर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, जिससे अच्छी फसल भी होती है और नुकसानदायक भी नहीं होता है। सामने पर खेत में लगे हुए हैं पिनालू, गडेरी पिनालू, इसे अरबी भी कहते हैं, पर ये पिनालू और गडेरी बहुत बढ़िया होते हैं, उबाल करके खाने में नमक के साथ पहाड़ों में खाए जाते हैं। ये सामने लगाई गई है हल्दी, ये हल्दी के पेड़ हैं। हल्दी बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अब हिया और निशु को स्कूटी में भेज देते हैं घर की तरफ। हमें मनोज भाई घुमाएंगे अपने खेतों में, देखेंगे इनके साथ इनके बढ़िया बढ़िया खेत। ये जानवरों के खाने के लिए लगाई गई है घास, हरी घास जानवरों को दी जाती है। और ऊपर उत्तर की तरफ की पहाड़ियाँ कितनी बढ़िया नज़र आ रही हैं यहाँ पर से, लाजवाब। सबसे पहले देखते हैं ये लोबिया के खेत। अरे वाह, इतनी लंबी लंबी लोबिया यहाँ पर लगी हुई है खेत में। तार के ऊपर से पूरी बेल लगाई गई है लोबिया की, और शानदार फसल यहाँ पर लोबिया की हो रही है। मैं तो इससे कच्चा ही खा लेता हूँ, मगर बहुत दूर तक का ये लोबिया नज़र आ रही है। इसकी दाल भी बन सकती है, सब्जी भी बन सकती है। हरी लोबिया को काट के सब्जी के रूप में भी खाया जा सकता है, ज़्यादातर दालों के रूप में ये इस्तेमाल होता है। और पहाड़ों में कुछ छोटे छोटे टाइप के होते हैं, और यहाँ पर काफ़ी लंबी लोबिया लगी हुई है ये, जो कुछ अलग टाइप की नज़र आ रही है। पूरा लोबिया के खेत में खड़ा हूँ मैं अभी, और ऐसे करके जाल टाइप का ये बनाया जाता है, फिर यहाँ से ऐसे तोड़ी जाती है इसको, ये ऐसे, इससे कच्चा भी खा सकते हैं ऐसे करके, बहुत स्वादिष्ट होती है। हमारे पहाड़ों में थोड़ा छोटी वाली होती है, ये लंबी वाली लोबिया है। अब मनोज भाई आगे की तरफ को ले जा रहे हैं, आगे आगे वो चलते हैं तो पीछे पीछे मैं जाता हूँ, ताकि वो अपने खेत दिखाएंगे मुझे। यहाँ पर बगल में रुपाई की गई है धान की, और इस मेड़ से हम आगे की तरफ को जाते हैं, और भी सब्जी के खेत हैं इनके, वो सब्जी के खेतों में हम देखेंगे। और यहीं पर पास में ही भद्रकाली माता का ये मंदिर है, आलीशान मंदिर है गांव वालों का। ये भद्रकाली माता का बहुत प्यारा मंदिर है।
यहाँ पर पूजा अनुष्ठान समय समय पर किए जाते हैं। अब हम आगे की तरफ जाते हैं और मनोज भाई हमको दिखा रहे हैं ये मक्के की खेती। ये पेड़ मक्के के हैं, भुट्टे लगे हुए हैं इसमें, अभी छोटे छोटे भुट्टे लगे हुए हैं, आगे तक का पूरे भुट्टे लगे हुए हैं। अभी जब हम जाते हैं ना भीमताल वाली रोड पे सलड़ी वलड़ी में भून के खिलाते हैं ना भुट्टे लोग, आग में भूनकर, बहुत स्वादिष्ट होता है ये भुट्टा। और मक्के का फिर आटा भी बनाया जाता है। और ये सारे मक्के के खेत हैं इनके, ज़बरदस्त मक्के यहाँ पर इनके होते हैं। ये बाद वाला मक्का है। अभी इधर अमृतपुर की तरफ तो भुट्टे पहले ही हो चुके हैं, ये थोड़ा सा लेट होते हैं। ये लगा है कद्दू। कद्दू के लिए बहुत केयर चाहिए, सड़ जाएगा ये वाला ना। बरसात होगी ना इस बार बहुत ज्यादा, तो बरसात के उससे सारी कद्दू जो है खराब हो चुकी है। बहुत कम लगे हैं कद्दू। कद्दू इस बार हुए ही नहीं है, तभी मार्केट में कद्दू महंगा है। अब हम देखते हैं करेले के खेत। ये करेला, कड़वा करेला जो सब्जी में हमें खाने में मिलता था, इस तरह की बेल करेले की होती है। और ज़बरदस्त करेले देखिए, बहुत दूर दूर तक इनके करेले के खेत हैं ये। इसमें भी ऐसी ही बेल बनाई गई है और इस बेल में लटके हुए हैं करेले। ये करेले की सब्ज़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, शुगर पेशेंट के लिए। और वैसे भी करेला खाया जा सकता है, कड़वा ज़रूर होता है, मगर इससे खट्टापन डाल करके लोग बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं इस करेले की। और आज मैं कुछ करेले इनसे मांग के ले जाऊंगा यहाँ से पक्का। इस तरह से ये करेला को तोड़ते हैं। देखो ये तोड़ रहे हैं, मेरे लिए ही तोड़ रहे हैं करेला। और कुछ करेले तोड़ करके मैं ले जाऊंगा घर को। ताज़ी लग रहे हैं ना एकदम। ताज़ी सब्ज़ी कहाँ मिलती है मित्रों, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी है। इस समय तोड़ के अगर इसे बनाया जाएगा तो ज़बरदस्त इसकी सब्ज़ी होगी। मार्केट में आने तक तो फिर काफ़ी पुरानी हो जाती है सब्ज़ी। और ये लगे हुए हैं तुरई। ये देसी तुरई की बेल है। एक पहाड़ी तुरई होती है, ये देसी तुरई है। इसकी भी सब्ज़ी बहुत लाभदायक होती है स्वास्थ्य के लिए। हालांकि बच्चे नहीं खाते हैं इस तुरई को, पर होती दही मिला के बहुत बढ़िया है। कितनी देख रेख करनी पड़ती होगी इन लोगों को इन सब्जियों के लिए। देखिए अगर नीचे रहेगा तो सड़ जाएगी तुरई, इसलिए इसमें ऐसे करके जाल टाइप का बनाया गया है ताकि सब्ज़ी सड़े ना और सुरक्षित रहे। पूरी आगे तक का ये तुरई की बेलें हैं। और सामने जो दिख रहा है तुमड़ा, ये लौकी की एक प्रजाति होती है तुमड़ा, और लौकी से भी बढ़िया स्वादिष्ट ये होता है। इसकी मिठाई भी लोग बनाते हैं, पेठे की तरह इसकी मिठाई भी होती है। और सब्ज़ी इसकी लौकी की तरह होती है, और लौकी से थोड़ा ये महंगा बिकता है तुमड़ा, कम मात्रा में होता है इसलिए ये थोड़ा महंगा है। और मुलायम मुलायम तुमड़े तोड़ करके इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, लाजवाब। अब मनोज भाई हमारे आगे की तरफ चले जा रहे हैं, लगता है कोई दूसरा खेत ही दिखाएंगे सब्जी का, और खेत दूसरा वाला। चलता हूँ पीछे। बहुत सब्जियां हो रही हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां हो रही हैं यहाँ। तुमड़ी, करेला और भिंडी, बहुत सारी सब्जियां हो रही हैं। यहाँ से आके को पूरी सब्जियाँ ही सब्जियाँ लगाई गई हैं। कहीं भिंडी है तो कहीं तुरई है तो कहीं करेला है, कहीं लौकी है, कहीं कद्दू है। पूरे सब्जियाँ ही सब्जियाँ हो रही हैं। अब भिंडी के खेत में चलते हैं। ये भिंडी के खेत हैं। देखिए पीले पीले से फूल कितने प्यारे लग रहे हैं भिंडी के। और पूरी आगे तक का जो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ तक पूरी भिंडी भिंडी है ये, ज़बरदस्त। अब भिंडी के बारे में और अधिक जानकारी मनोज भाई से प्राप्त करते हैं, चलिए। एक बार टूट चुकी है, 2 बार टूट चुकी है, 3 बार टूट चुकी है, चौथी बार ही टूटेगी, 5वीं बार ही टूटेगी, 6ठी बार ही टूटेगी। फिर ये फूल आ गया, इस फूल में फिर भिंडी लगेगी। फिर ये देखो ये फिर कलियाँ आएंगी, इनमें फूल आएंगे, फिर भिंडी लगेगी। इस तरह से भिंडी आगे चलती रहती है। कम से कम इस भिंडी के पेड़ में 20 तोड़ होते हैं। अच्छा, तोड़ते रहो, आते रहेगी आगे को। अब मिलवाते हैं इनके काश्तकार से, जिनकी ये झोपड़ी है, यहीं पर ही रहते हैं वो काश्तकार। और पूरी इनकी खेती बाड़ी यहाँ से देखते हैं। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं वो। अभी मिलवाता हूँ आपसे। यहाँ पर इनके म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी इन्होंने रख रखा है। अच्छी तरह आनंद से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये देखिए, ये इनका परिचय है। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सीधे साधे और मेहनती हैं। बहुत मेहनत करते हैं ये, ईमानदार और मेहनती हैं, इसीलिए लाजवाब खेती ये यहाँ पर करते हैं। अच्छे ये है पपीता हाइब्रिड। कहाँ, अभी तो बहुत छोटे पपीते हैं। 1 साल का पेड़ है। 1 साल का पेड़ है। 1 वैरायटी, 2 वैरायटी, 3, 4। 10 बजे की 1, 2, 3 और 4। अरे वाह। और ये फूलों की बनावट एक सी है पर कलर अलग है यस ना।
और इधर मनोज भाई ने भी अपना एक बगीचा बना रखा है जिसमें कि इन्होंने हल्दी लगा रखी है। हरी भरी हल्दी इनकी हो रही है, हर सब्जी में पड़ती है ये हल्दी। और आगे ये लगा हुआ है अदरक। अभी अदरक के पेड़ उतना बढ़िया नहीं हो रहे हैं, पर अदरक की चाय लाजवाब, वाह, बहुत ज़बरदस्त चाय होती है अदरक की। और यहाँ पर ही इन्होंने लगा रखे हैं कुछ गन्ने के खेत और एक केले के पेड़। गन्ने और केले एक साथ इन्होंने लगा रखे हैं। और ये कुछ इनके फूल हैं। अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर गिरगिट है। ये गिरगिट रंग बदल रहा है, कैसे रंग बदल रहा है गिरगिट देखो। और ये इनका मनोज भाई का पूरा बगीचा है। इसमें एक खास पेड़ है कागजी नींबू का। ये नींबू की एक खासियत है कि ये हरा ही रहता है। इनका कहना है कि ये पीला नहीं होता नींबू, ये नींबू हरा ही रहता है हर टाइम, और पूरा रसीला होता है लेकिन हरा रहता है। चलिए मित्रों, अब शाम भी हो चली है। अब मैं चलता हूँ अपने घर को। ऊपर की पहाड़ियाँ आपको एक बार पुल पर से फिर दिखा देता हूँ। ये गौला नदी है और यहाँ से हल्द्वानी का नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये पूरा हल्द्वानी और बगल से बहती है गौला नदी। ऊपर की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं लाजवाब।